नमस्कार। प्रश्नावली सामाजिक शोध के लिए तथ्य संकलन की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं पर चर्चा की। आज हम प्रश्नावली के प्रकार को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्नावली के अनेक प्रकार हैं। एक शोधकर्ता को शोध की विषय वस्तु के आधार पर उत्तरदाताओं की शैक्षणिक योग्यता, उत्तरदाताओं की अन्य स्थितियां, अध्ययन क्षेत्र की विशेषताओं के आधार पर यह निर्णय लेना होता है कि वह प्रश्नावली के अनेक प्रकारों में से किस प्रकार की प्रश्नावली का तथ्य संकलन के लिए प्रयोग करेगा। प्रश्नावली, हम 6 प्रकार की प्रश्नावलियों पर आज चर्चा करेंगे। पहला, बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली। दूसरा, खुली, असीमित या अप्रतिबंधित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली, असंरचित प्रश्नावली, चित्रमय प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में एक प्रश्न के एक या अनेक संभावित उत्तर दिए जाते हैं। उत्तरदाता स्वयं किसी एक उत्तर का, एक से अधिक उत्तर का, जैसा उसे निर्देश दिया गया है, स्वयं चयन करता है और इस प्रकार की प्रश्नावली से जो तथ्य प्राप्त होते हैं, जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, जो जानकारी प्राप्त होती है, उन जानकारियों का बहुत आसानी से सारणीयन संभव होता है, वर्गीकरण और विश्लेषण संभव होता है और इसके माध्यम से निष्कर्ष पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न है एक उत्तर प्रश्न। इसका एक उत्तर है, जैसे आपका नाम क्या है, लिंग क्या है, धर्म क्या है, व्यवसाय क्या है, शिक्षा क्या है, जाति क्या है, इससे संबंधित प्रश्न। और इसका एक ही जवाब हो सकता है, जो उसका लिंग है, जो उसका धर्म है, व्यवसाय है, शिक्षा है, नाम है, जाति है, वो इसमें अंकित कर देते हैं। दूसरा है हाँ या नहीं वाले प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न में एक प्रश्न है और उसका जवाब हाँ या नहीं में देना है। यह उत्तरदाता के विचार पर है कि वह उसके पक्ष में हाँ में या नहीं में जवाब देता है। जैसे अनुसूचित जाति के हैं, अगर उत्तरदाता अनुसूचित जाति का है तो वो हाँ पर टिक करेगा, नहीं है तो ना पर टिक करेंगे। विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में है, हाँ नहीं, उत्तरदाता जिस भी पक्ष में होगा वह अपना जवाब अंकित करेगा। आप अपना विवाह माता पिता के चयन से करेंगे, हाँ नहीं। यदि वह माता पिता के चयन से विवाह करना चाहता है तो हाँ, और नहीं तो नहीं को टिक करेंगे। तीसरे प्रकार के प्रश्न श्रेणीबद्ध उत्तर के प्रश्न। इसमें संबंधों की एक श्रेणी दी जाती है और उसमें से किसी एक को चयन करने के लिए उत्तरदाता को कहा जाता है। जैसे आपके अपने अध्यापकों से किस प्रकार के संबंध हैं, मधुर, सामान्य, तनावपूर्ण। जैसे भी संबंध होंगे उत्तरदाता उसको टिक कर देंगे। ये यहाँ 3 श्रेणियों की हमने चर्चा की है। ये 3 से अधिक भी हो सकती है। बहुत मधुर, मधुर, सामान्य, तनावपूर्ण, बहुत तनावपूर्ण। यह श्रेणी का बनाना विषय की गंभीरता के आधार पर शोधकर्ता पर निर्भर होता है और उत्तरदाता उनमें से किसी एक को टिक कर देता है। दूसरे प्रकार की प्रश्नावली है खुली, असीमित या अप्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तर नहीं दिए जाते हैं, बल्कि उत्तरदाता को इस बात का अवसर उपलब्ध कराया जाता है कि वह अपने उत्तर असीमित, अप्रतिबंधित रूप से दे सके, अपने विचारों का खुलकर प्रदर्शन करे, खुलकर लेख करे, विस्तृत और विवरणात्मक उत्तर दे। इस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग व्यक्तिगत विचारों एवं भावनाओं का अध्ययन करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। इस प्रकार के
प्रश्नावली के माध्यम से विवरणात्मक एवं गुणात्मक सूचनाओं की प्राप्ति सरलता से की जा सकती है। इसमें उत्तरदाता स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकता है। जैसे भारत में आतंकवाद के प्रमुख कारण क्या है? हमने यहाँ कारणों की कोई सूची नहीं दी है, किसी को टिक नहीं करना है उसे, बल्कि वह स्वयं अपने विचार से आतंकवाद के जिन कारणों को मानता है, समझता है, उन प्रमुख कारणों में से 1, 2, 3 जितने वे उचित समझता है, उनके बारे में अपने विचार अभिव्यक्त कर देगा। इसी प्रकार से छात्र असंतोष को समाप्त करने के लिए आपके सुझाव, वर्तमान शिक्षा पद्धति में क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए? उत्तरदाता अपने विचार के अनुसार एक से अधिक शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव दे सकता है। इस प्रकार की संरचित प्रश्नावली का प्रयोग वास्तविक अनुसंधान के लिए किया जाता है। इसकी रचना अध्ययन के पूर्व की जाना चाहिए। एक बार इसका परीक्षण किया जाना चाहिए कि जो प्रश्न हैं वो प्रश्न उत्तरदाता की समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और जब एक बार प्रश्नावली का परीक्षण हो जाए, संरचना हो जाए, उसका परीक्षण हो जाए, परीक्षण के बाद प्रश्नावली को अंतिम रूप दे दिया जाए, फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और सभी उत्तरदाताओं के समक्ष एक जैसी प्रश्नावली जानी चाहिए। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान होगी, निश्चित होगी, क्रमबद्ध होगी और स्पष्ट प्रश्नों का समावेश होगा। जैसे वैवाहिक स्थिति कैसी है? अच्छी, बहुत अच्छी, बुरी, बहुत बुरी, जैसी होनी चाहिए के स्थान पर अविवाहित, विवाहित, विधवा, विधुर, परित्यक्त। ये एक संरचित स्पष्ट प्रश्नावली है। वैवाहिक स्थिति कैसी है? हमने अगर उससे पूछा अच्छी, बहुत बुरी, बुरी, जैसी होनी चाहिए, तो इससे कोई ठीक जवाब भी नहीं मिलेगा। उत्तरदाता जवाब देने में कंफ्यूज भी होगा और दूसरा हम उसका ठीक प्रकार से विश्लेषण भी नहीं कर पाएंगे। यदि हम इसके स्थान पर उससे पूछें वैवाहिक स्थिति कैसी है, आप अविवाहित हैं, विवाहित हैं, विधवा हैं, विधुर हैं, परित्यक्त हैं, तो हमें स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है और इस प्रकार की प्रश्नावली को संरचित प्रश्नावली कहा जाता है। असंरचित प्रश्नावली यह प्रश्नों का वह प्रकार है, प्रश्नावली का वह प्रकार है जिसमें प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि इसके स्थान पर केवल विषय एवं प्रसंगों का उल्लेख कर दिया जाता है जिनके बारे में शोधकर्ता को जानकारी इकट्ठी करनी है, एकत्रित करनी है और फिर वह जवाब देने के लिए उनको खुला छोड़ देता है। केप्ट के अनुसार असंरचित प्रश्नावली वह होती है जिसमें कुछ निश्चित विषय क्षेत्रों का समावेश होता है और जिनके बारे में साक्षात्कार के दौरान सूचना प्राप्त करना होती है, लेकिन इस प्रणाली में प्रश्नों के स्वरूप और उनके क्रम का निर्धारण करने में अध्ययनकर्ता को काफी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। चित्रमय प्रश्नावली यह इस प्रकार की प्रश्नावली है जिसमें प्रश्न के उत्तर चित्र के रूप में प्रकट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और उत्तरदाता को किसी संभावित उत्तर का, जिसको वह जवाब देना चाहता है, चयन करने के लिए कहा जाता है, उस पर निशान लगाने के लिए कहा जाता है। इसका लाभ यह है कि इस प्रकार के चित्रों के निर्माण से प्रश्नावली रोचक एवं आकर्षक बन जाती है और यह प्रश्नावली गूंगे और अशिक्षित व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी होती है। जैसे परिवार का आकार क्या है? यहां आप पति पत्नी के दोनों के चित्र, पति पत्नी और एक बच्चे का चित्र, पति पत्नी और 2 बच्चे का चित्र, ऐसा आप बना दीजिए और उसके माध्यम से आप उससे किसी एक पर टिक लगाने के लिए कहिए। गांव में रहना पसंद करेंगे या नगर में? वहां हमने एक गांव का चित्र दे दिया छोटा सा, एक नगर का चित्र दे दिया और दोनों में से उससे किसी एक पर हम निशान लगाने के लिए कह सकते। प्रश्नावली का अगला प्रकार है मिश्रित प्रश्नावली और यह प्रश्नावली का महत्वपूर्ण प्रकार है। सामान्यतः सामाजिक शोध में शोधकर्ता मिश्रित प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। यह वह प्रश्नावली है जिसमें लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है और अधिकांश प्रश्नावली इसी प्रकार की बनाई जाती है। एक प्रकृति के प्रश्नों के द्वारा
गहन और उपयुक्त अध्ययन होना असंभव होता है। इसलिए व्यापक गहन अध्ययन हेतु मिश्रित प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है और मिश्रित प्रश्नावली में उत्तरदाता को भी उत्तर देने में थोड़ी सुविधा होती है। वहां हम कुछ प्रश्न एक जवाब वाले कर देते हैं, कहीं बहु विकल्प होते हैं, कहीं उसको उन बहुविकल्पों में चित्र के माध्यम से बात कहने के लिए कहा जा सकता है, कहीं उसको जवाब देने के लिए ओपन स्पेस दिया जा सकता है, खुली जगह दी जा सकती है कि वह अपने विचार यहाँ अभिव्यक्त कर दे। और इस प्रकार की प्रश्नावली सामाजिक शोध के लिए सबसे उपयुक्त प्रश्नावली मानी जाती है। बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत धन्यवाद।